विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य पश्चात्तर हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। सो आज हम चैप्टर 1 टेक्स्ट 1 पहले अध्याय का पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला श्लोक चूंकि भगवद गीता धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद है। जब संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई श्री वेद व्यास जी के द्वारा, तब संजय ने धृतराष्ट्र को भगवद गीता महाभारत में युद्ध में जो चल रहा था वो बताना प्रारंभ किया, और उसी के संदर्भ में ये धृतराष्ट्र से प्रश्न पूछते हैं और संजय युद्ध का विवरण बताते हैं। तो ये पहला श्लोक है गीता का। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, वहां पे समवेता मतलब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। किस लिए? युयोत्सव, युद्ध करने के लिए। और कुरुक्षेत्र एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक स्थल है, तो इसलिए उसके आगे धर्म क्षेत्र शब्द लगाया है। कुरुक्षेत्र जो कि धार्मिक स्थल है, वहां पर मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र मतलब पांडव इसलिए इकट्ठा होते हैं वहां पर। युयोत्सव, युद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। किम अकुर्वत संजय, वहां पे क्या किया उन्होंने। तो ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा दिलचस्प है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने खुद ही पहली लाइन में बोला है कि युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, परंतु दूसरी लाइन में पूछ रहे हैं कि क्या किया उन लोगों ने। तो अगर युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो युद्ध ही करेंगे नॉर्मली, तो ये पूछने का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया। जबकि खुद ही उन्होंने बोला कि युद्ध करने के लिए गए हैं, तो फिर इस पूछने का कोई मतलब नहीं होता कि क्या किया, क्योंकि युद्ध करेंगे, युद्ध करने गए तो युद्ध करेंगे। परंतु धृतराष्ट्र के अंदर जो हिडन फीलिंग है वो इसमें जाहिर होती है। तो ये प्रश्न पूछने के 4 कारण इसमें लिखे हैं। एक तो धृतराष्ट्र की इच्छा थी जानने की कि क्या हुआ वहां पे, मतलब अगर युद्ध प्रारंभ हुआ तो किस स्तर तक पहुंचा और क्या प्रोग्रेस है युद्ध की, ये जानने की इच्छा थी। और युद्ध के परिणाम और युद्ध की प्रगति को जानने की इच्छा थी। और धृतराष्ट्र की ये भी इच्छा थी कि उसके पुत्र जीत जाए, वो एक उसकी सामान्य इच्छा थी। तो इसलिए उसने ये प्रश्न किया। दूसरा एक कारण था संशयात्मक। संशय किस लिए था? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म स्थल है, और धर्म क्षेत्र या धार्मिक जगह हमेशा से जो सत्वगुण के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मशाली लोग हैं, उनके लिए सपोर्ट करती है, और जो अधर्मी लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं करती है, मतलब उनके प्रतिकूल होती है और धार्मिक लोगों के अनुकूल होती है। तो धृतराष्ट्र को यह संशय था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पुत्र हार जाएंगे या मेरे पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि धर्म क्षेत्र है और पांडु पुत्र धर्म धर्म पे चलते थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे। तो ये उनका दूसरा दूसरा एक कारण था, संशय था उनको कि ऐसा तो नहीं है कि उस क्षेत्र में होने के कारण मेरे पुत्रों की हार हो जाए। और इसी कारण से वो भयभीत भी थे। भयभीत मतलब उनको ये भय था कि युद्ध रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध रुकेगा तो फिर मुझे पांडवों को देना पड़ेगा, आधा राज्य देना पड़ेगा। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दुर्योधन को पूरा राज्य। चौथा एक उनका कारण बहुत यूनिक कारण था, आशावान। किस चीज की आशा थी धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र को ये आशा हो रही थी कि युधिष्ठिर तो ऑलरेडी बहुत धार्मिक है, तो हो सकता है धर्म क्षेत्र में जाने के बाद युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसा बदल जाए कि हमें युद्ध करना ही नहीं। और हो सकता है युधिष्ठिर ऐसा सोचे कि युद्ध करने की बजाय हम जंगल में चले जाते और कौरवों को सारा राज्य दे देते।
ये भी उनके मन में आशा थी कि क्योंकि धर्म क्षेत्र है और युधिष्ठिर धर्मराज है, तो हो सकता धर्म क्षेत्र में जाके युधिष्ठिर बोले कि हम युद्ध नहीं करेंगे, इतने लोगों को मारेंगे नहीं, हमें राज्य नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम जंगल चले गए। तो ये उसको आशा थी कि हो सकता है युद्ध नहीं हो और पांडव लोग बिना युद्ध किए ही चले गए, धर्म के प्रभाव से, धर्म क्षेत्र के प्रभाव से। ये चार कारण थे जिसके कारण उन्होंने ये प्रश्न किया। एक तो उनके अंदर इच्छा थी, और दूसरा संशय, तीसरा भय था, और चौथा आशावान थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, सबसे पहले तो भगवत गीता एक ऐसा विज्ञान है जो कि जिसको गीता महात्म्य में हमने पढ़ा था पहली क्लास में, गीता महात्म्य के रूप में उसको बताया गया है। और भगवत गीता में, गीता महात्म्य में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो उसको भगवत गीता पढ़ने के लिए कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कंडीशंस या प्री रिक्विजिट। सबसे पहला है भगवान कृष्ण के भक्त की सहायता से उसको गीता पढ़नी चाहिए। जब वो पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ते समय उसको भगवान के भक्त से सुन के फिर सीखना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण के भक्त से भगवत गीता सीखेंगे तो बहुत सारे जो वस्तु हमें समझ में नहीं आती है गीता से कि वो हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है, वो समझ में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सीखना चाहिए। और संवीक्षण करते हुए का मतलब है सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हुए। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ लिया, अपना बुद्धि लगा के उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला है भक्त की सहायता से, भक्त की गाइडेंस में। दूसरा संवीक्षण करते हुए, मतलब सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हुए। तीसरा है स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना। स्वार्थ प्रेरित व्याख्या मतलब हमारे मन में कुछ है और हम भगवत गीता से उसको प्रूफ करना चाहते, सेल्फ मोटिवेटेड एजेंडा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ रहता है, हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं। हम उसी तरह से भगवत गीता को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो गीता समझ में नहीं आती। इसलिए गीता को समझने के लिए भक्त की सहायता, सिस्टमेटिक स्टडी, और बिना कोई मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन, बिना कोई मोटिवेटेड एजेंडा के अगर पढ़ेंगे तो गीता समझ सकते हैं। और इसका उदाहरण हमने देखा है कि अर्जुन ने जिस प्रकार से गीता सुनी, एग्जैक्टली उसी तरह से हमें गीता को सुनना और समझना है, निजी स्वार्थ के बिना, गुरु परंपरा से। अगर कोई गीता को समझता है तो ये निश्चित है कि वो सारे के सारे वैदिक ज्ञान और सारे के सारे शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवत गीता के अध्ययन में इतनी शक्ति है, इतनी आध्यात्मिक क्षमता है कि व्यक्ति अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति से सुनता है और ठीक भाव से सुनता है तो संसार के सारे वैदिक ज्ञान से आगे निकल सकता है। क्योंकि भगवत गीता में आपको सब कुछ मिलेगा जो कि सारे शास्त्रों में मिलता है, वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, वो सब कुछ गीता के अंदर मिलेगा। परंतु कई ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो किसी और शास्त्र में भी नहीं। ये गीता का एक विशेष प्रभाव है, विशेष स्टैंडर्ड है। और भगवान, क्योंकि भगवान के द्वारा बोली गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, उन्होंने इस गीता को डायरेक्टली बोला है। तो ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल ग्रंथ है। और तब भगवान ने इसको बोला जब उनको मानव जाति का पथ प्रदर्शन करना था, तब भगवान ने इस गीता को बोला, और वो स्वयं इस श्लोक में उपस्थित थे उस समय। अभी यहाँ पे इस जगह पे दो शब्द आए हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब हमने एक्सप्लेन किया कि अर्जुन के पक्ष में भगवान उपस्थित थे और धर्म का क्षेत्र था, मतलब धार्मिक स्थल था। और धार्मिक स्थल होने के कारण धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय की संभावना में संदेह था, इसलिए उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या किया। और धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि दोनों भाइयों में समझौता हो, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्रों को ही सब मिलना चाहिए, पांडवों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र को ये भय था कि पवित्र स्थल का युद्ध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उनको डाउट था। और यहाँ पे एक और चीज समझने योग्य है। हालांकि पांडव और कौरव दोनों के दोनों कुरु वंश से हैं, कुरु वंश में ही दोनों का जन्म हुआ है, परंतु यहाँ पे धृतराष्ट्र ने दोनों को अलग अलग बताया। अपने पुत्रों को बोला है माम का, पांडवों के पुत्रों को बोला है पांडवश्य। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का एक मनोभाव प्रकट होता है कि जानबूझकर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को
धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट करते। जानबूझकर उसने अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया कि पांडु पुत्रों को वंश का उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से उसने माम कहा पांडवाश्चय, मेरे पुत्र मतलब उनको अधिकार मिलना चाहिए, पांडु पुत्र मतलब उनको वंश का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो आगे तात्पर्य में आता है कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है। जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण है, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर जैसे धार्मिक पुरुषों की स्थापना की। तो ये पहला श्लोक है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द का ये मतलब है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक पहले श्लोक में कितना सारा वस्तु है भगवत गीता में सीखने के लिए। अगर हम देखना चाहें तो भगवत गीता के एक श्लोक से हम कितना सीख सकते हैं। तो एक मेन शिक्षा जो है इसमें, एक मेन शिक्षा जो है इसमें कि अगर भगवान की उपस्थिति किसी पक्ष में है तो चाहे दूसरे पक्ष में कितने बड़े बड़े राजनेता रहे, कितने बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ रहे या कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रहे, भौतिक भौतिक विशेषज्ञ लोग या कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे, परंतु भगवान की उपस्थिति अगर किसी पक्ष में है तो वो पक्ष को विजयी होना है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण अर्जुन और पांडवों की विजय निश्चित थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो ये एक शिक्षा है जो पहले श्लोक से आती है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें बताया जाता है कि जब दुर्योधन ने इस प्रकार से देखा कि पांडवों की सेना इतनी सजी हुई है और सिस्टमेटिक तरीके से लगी हुई है, दुर्योधन को ये आशा नहीं थी कि पांडवों की सेना इतनी सिस्टमेटिक रहेगी। तो उसने पांडवों की सेना को देख के आचार्य के पास जाके, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास जाके ये सब, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दुर्योधन बता रहे हैं कि पश्येताम् दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़म् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पांडवों की सेना को इतने अच्छे से सजे हुए देख के दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये शब्द कहे, क्योंकि दुर्योधन को आशा नहीं थी। दुर्योधन ने सोचा था पांडव तो 13 साल से वनवास में हैं, तो उनकी तो सारी जो पिछली जो पहचान थी वो खत्म हो गई होगी, और उतने बीच में दुर्योधन ने बहुत सारी अपनी पहचान बना ली थी। तो दुर्योधन को आशा नहीं थी कि पांडवों के पास भी इतनी अच्छी सेना आ जाएगी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास आ जाएगी। इसलिए जब सेना को इस प्रकार से उन्होंने लगा हुआ देखा तो दुर्योधन तुरंत द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं। तात्पर्य में बताया है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु अनफॉर्चुनेटली जन्म से अंधा होना उतना ज्यादा डेंजरस नहीं था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। कोई आध्यात्मिक समझ नहीं थी उनको, इसीलिए उनका जो पुत्र जो अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसको भी और धृतराष्ट्र ये भी जानते थे कि उसके पुत्र भी उसी तरह से अंधे हैं, जैसे वो धर्म के मामले में अंधा है उसी तरह से उसके पुत्र भी अंधे। और उनको ये भी पता था कि पांडव लोग पवित्र हैं और ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तो इनके बीच में समझौता तो कभी होने वाला नहीं। और संजय ने इस प्रकार से जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध में क्या हुआ, तब संजय उनको बताना प्रारंभ किया। और धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके पुत्र समझौता कर ले, या तो डर के प्रभाव से या फिर तीर्थ स्थल के प्रभाव से, ऐसा नहीं हो कि कौरव लोग समझौता कर ले। इसलिए वो संजय से पूछ रहे थे। वो संजय ने फिर बताया, जैसे यहाँ पे लिखा है, संजय ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं।
उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इसलिए दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। दुर्योधन राजा है, प्रैक्टिकली राजा वही था, राजकुमार था परंतु राजा वही था। बोलने के लिए राजकुमार था परंतु एक्चुअली राज्य तो वही कर रहा था। तो राज्य करने के बाद भी जब उसने देखा कि बहुत गंभीर स्थिति है, तो द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको बताते हैं। जब उसने पांडवों के व्यूह रचना को देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाए। तो इसके बाद अगले श्लोक में जब जाते हैं, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को सूचित करते हैं, और बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियन के जैसा दुर्योधन अलग अलग वाक्य बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज तीसरे श्लोक से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। कल हम तीसरे श्लोक से स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो स्टार्ट थर्ड वर्स टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता एक प्रश्न है बकुल पाल से, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी। वहां पे जिसकी भी जीत होगी वो सच्चाई के रास्ते पे चल ही रहा होगा। तो एक्चुअली दुर्योधन को वहां पे तो सब बड़े बड़े योद्धा ही थे, दुर्योधन भी बड़े योद्धा ही गिने जाते होंगे। तो वहां पे वो साइड पे भी पता था ना सबको कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो हमारी हार होने ही वाली है। एक्चुअली दुर्योधन को भी पता होगा, तो भी वो लड़ने के लिए रेडी हो गया। क्या है, कई बार जब व्यक्ति अधार्मिक होता है ना, तो उसको बहुत सारी लॉजिकल चीजें भी नहीं दिखती, और व्यक्ति को इतना विश्वास होता है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कि कहीं भी होगा मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं कर लूंगा। तो सामान्य व्यक्ति को देखना आसान होता है लॉजिक, परंतु जब व्यक्ति अधार्मिक प्रवृत्ति का है तो वो लॉजिकल चीजें नहीं देख पाता। उसके बाद भी उसको अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास रहता है, तो वो एक कारण था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।